अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरसलान असलम मनी मैग्नेट चैनल से। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक नए फ्रीलांसर को अकाउंट कैसे बनाना चाहिए और कौन से स्टेप्स हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट में जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तो आपके एक अकाउंट के हवाले से, प्लस आपने गिग कौन सी सिलेक्ट करनी है या किस तरीके से सिलेक्ट करनी है गिग का टाइटल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आप एक गिग के साथ दूसरी गिग कैसे रन कर सकते हैं। मींस के फाइवर पे जो जीरो लेवल पे हैं आपके पास 7 गिग्स का ऑप्शन होता है। तो आप जाहिर बात है जब अकाउंट बनाएंगे तो आपने एक गिग लगाई होगी और एक गिग के साथ हम दूसरी गिग कैसे रन करेंगे, इसी तरीके से तीसरी और बाकी जो 6-7 गिग्स हैं वो कैसे हमने रन करनी है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अकाउंट जब बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं आपने, और नेक्स्ट कि गिग का टाइटल हम कैसे चूज करेंगे। तो वो चलें आपको स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ जो मेरे तक एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट का नाम बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, यूनिक सा नाम और प्रोफेशनल नाम होना चाहिए जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अकाउंट की डिस्क्रिप्शन या मीन्स के जो आप प्रोफाइल में डिटेल डाल रहे हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल सी होनी चाहिए, ना इतनी ज़्यादा लेंथी और ना ही इतनी शॉर्ट। क्योंकि आप उसमें जो एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो लेकिन आपने ऐसी चीज़ें उस पर ऐड करनी है कि कस्टमर वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपकी प्रोफाइल की तो आपसे वो सेटिस्फाई हो ऑर्डर करने के लिए। पहली चीज़ कि आप उसमें अपना कुछ एक्सपीरियंस भी मेंशन करें, प्लस आप उसको कुछ ऑफर्स भी दें अपनी प्रोफाइल में, ताकि वो चीज़ें जब देखे तो एक प्रोफेशनल अकाउंट लगे जो उस डिटेल डिस्क्रिप्शन जो प्रोफाइल में है वो आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट नीचे स्टेप्स आते हैं। जो प्रोफाइल आप बना रहे होते हैं तो उस प्रोफाइल में आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। A to Z हर चीज़ जो फाइवर मेंशन कर रहा है, जो आपसे पूछ रहा है, तो आपने उनको फिल प्रोफेशनल तरीके से करना है, ताकि जब कस्टमर आपके अकाउंट को देखे तो कम से कम आपकी ये सारी चीज़ें फिल होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल अकाउंट लगना चाहिए। इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जो वो स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा है फाइवर, आपने सारी फिल करनी है। फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अकाउंट के लिए आपने गिग का टाइटल कैसे चूज करना है या आपने कौन सी गिग लगानी है। तो गिग लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं गिग कौन सी लगाऊंगा और गिग का टाइटल क्या होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने कोई सा भी लोगो उठाया या आपने कोई सी भी गिग का टाइटल माइंड में आया और आपने उठा के उसके ऊपर लोगो बना के और गिग लगा दी। आपने सबसे पहले गिग निशिंग करनी है कि आपने एक निश चूज करनी है कि कौन सी ऐसी गिग है जिसमें कंपटीशन कम हो और काम भी आने के चांसेस हों। मिसाल के तौर पर आप फाइवर पे जाके सर्च करें आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल लोगो। अब देखें कि प्रोफेशनल में कम से कम 40,000 से ऊपर बंदा होगा। इसी तरीके से अगर आप सर्च करेंगे सर्च बार में जाके आई विल डिज़ाइन मिनिमलिस्ट लोगो, उसके ऊपर भी 40,000 से 50,000 से ऊपर तक का बंदा होगा। अब देखें कि इस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हमारे से ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले बंदे इस गिग के ऊपर काम कर रहे होंगे या इस निश के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो आपने वो चीज़ चूज करनी है या आपने वो टाइटल चूज करना है कि जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम हो। उसमें यह होगा कि जब आपका कंपटीशन कम होगा तो आप जब गिग लगाएंगे तो आपकी गिग फ्रंट पेज के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब 40,000 वाले गिग में आप गिग बनाओगे फाइवर के ऊपर और उसको लगाओगे तो आपको वो फ्रंट पेज पे गिग आते हुए आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसी तरीके से अगर आप सर्च करोगे कि मिसाल के तौर पर आई विल डिज़ाइन हेल्थ एंड फिटनेस लोगो, आई विल डिज़ाइन इको लोगो या आई विल डिज़ाइन एडवेंचर लोगो, आई विल डिज़ाइन आउटस्टैंडिंग कार लोगो। अब ये मैंने 2-3 टाइटल्स जो आपको बताए हैं, इसमें कंपटीशन दरमियाने लेवल का और ना होने के बराबर ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं। आप वो गिग भी नहीं चूज कर सकते कि जिसमें
मिसाल के तौर पर 200-250 बंदा हो या 200-250 सर्विसेज फाइवर के ऊपर हों, उसमें भी मतलब उसमें काम आने के चांसेस इसलिए कम होते हैं कि बहुत कम लोग इसका काम करवाते हैं इस टाइटल का। तो आपको ये जो मैंने 3-4 टाइटल्स बताएं, इसके ऊपर कम से कम होंगे 10,000 बंदे, 15,000 बंदे या 7,000 बंदे, 8,000 बंदे, तो इस सर्विसेज ये बंदे दे रहे होंगे। तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि जब आप गिग लगाएंगे तो गिग लगाने के बाद आपके कम से कम हफ्ते, 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, अगर आप मुसलसल ऑनलाइन रहते हैं, उन गिग्स को फाइवर के डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करते हैं उनके लिंक्स के, मिसाल के तौर पर जिस तरह फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फाइवर के, आप उसमें शेयर करें, तो उसमें ये चांस होंगे कि अगर आप गिग लगाएंगे तो आपके गिग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या हफ्ते बाद आपकी गिग फ्रंट पेज पे आ सकती है। और जब आप उस गिग को फ्रंट पेज पे लेके आओगे तो तब आपके पास चांसेस होंगे कि क्लाइंट आपको ऑर्डर करे या आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। उसमें भी 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपकी गिग फ्रंट पेज पे चलेगी और आप बेगम होके सोगे जी मुझे काम आ जाएगा। समटाइम ऐसे भी होता है कि जब आपकी गिग 1 वीक या 2 वीक फ्रंट पेज पे पड़ी रहती है और आपको काम नहीं आती, तो फाइवर रिमूव कर देता है उस गिग को और उसकी जगह एक नई गिग आ जाती है और आपकी गिग वो बैक पे चली जाती है। तो आपने सबसे पहले तो ऑनलाइन रहना है और गिग के लिंक डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करने हैं आपने। गिग अगर फ्रंट पेज पे आ गई है तो लाजमी नहीं है कि अगर आप फ्रंट पेज पे हैं तो आपके पास ऑर्डर आएगा ही आएगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि आपकी गिग हफ्ता पड़ी रहती है, वो ऑर्डर नहीं आता। इसलिए नहीं ऑर्डर आता कि आपके पास उसके ऊपर 0 रिव्यू लगा होता है। और नया क्लाइंट आपको तब ही ऑर्डर करेगा कि मिसाल के तौर पर आपके आउटस्टैंडिंग लोगो लगा हो प्रोफाइल के ऊपर, या वो लोगो आपको पसंद आ गया, या वो आपके साथ तब सेटिस्फाई होगा कि अगर आपने उसकी प्राइस गिग की नॉर्मल सी रखी हुई है, तो तब वो नया कस्टमर आके आपसे ऑर्डर आपसे दे सकता है। मिसाल के तौर पर आप अपना काम किसी से करवाना चाहते हो ऑर्डर, अब ये तो नहीं है कि आप एक इनएक्सपीरियंस बंदे को ऑर्डर दोगे। अगर आपके पास एक गिग आ रही है जी फ्रंट पेज पे जिसके ऊपर 50 रिव्यूज़ लगे हुए हैं, और एक गिग ऐसी फ्रंट पेज पे आ रही है जिसके ऊपर 0 रिव्यू लगा हुआ है, अब आप जाहिर बात अगर आप अपना काम करवाओगे तो आप तो उसी के पास जाओगे कि उस बंदे को मैं ऑर्डर करूं जिसने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया हो। 0 वाले रिव्यू या जिसने एक्सपीरियंस जिसका इतना नहीं है उसको काम आने के चांसेस कम इसलिए होते हैं, या आप भी उसको काम नहीं दोगे क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहली चीज़ आपने ऑनलाइन रहना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी गिग फ्रंट पेज पे है तो आपने उसको फॉलो करना है, ऑनलाइन रहना है। और अगर वो ऑर्डर देखें 2-3 दिन के अंदर या हफ्ते के अंदर ऑर्डर नहीं आ रहा, तो बेहतरीन हल आपके पास ये है कि आप उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करें। कि मिसाल के तौर पर आपने 1-2 ऑर्डर्स करवा लिए, जब 1-2 ऑर्डर्स करवाएंगे तो आपके वो जो लोगो कंप्लीट हुआ होगा ऑर्डर, वो शोकेस भी होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अकाउंट के ऊपर 1-2 रिव्यूज़ भी लगे हुए होंगे उस गिग के ऊपर, तो आपकी गिग वो फ्रंट पेज में मेंटेन भी रहेगी नेक्स्ट 2-3 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए। इसलिए मेंटेन रह सकती है कि क्योंकि उसके ऊपर ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 1-2 रिव्यूज़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से फाइबर वो आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए उस फ्रंट पेज के ऊपर रहने देगा। फिर जाहिर बात है जब उसके ऊपर नए कस्टमर या कोई भी आपको ऑर्डर करना चाहे तो ऑर्डर कर भी सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1-2 प्रोजेक्ट 5 स्टार के कंप्लीट किए हुए होंगे। तो बेहतरीन हल ये है कि आप अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपने सबसे पहले गिग निशिंग करनी है कि आपने जो अकाउंट में गिग लगानी हो ऐसी गिग लगाएं जिसके ऊपर लो कंपटीशन हो, और उसको कोशिश करें कि ऑनलाइन रहेंगे, क्लिक और इम्प्रेशंस बढ़ेंगे तो आपकी गिग वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर की तरफ आना स्टार्ट होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कि आपकी वो गिग फ्रंट पेज पे आ सकती है। और जब फ्रंट पेज पे आ जाएगी तो आप 1-2 ऑर्डर्स करवा लें ताकि आपके कुछ रिव्यूज़ भी लगे हुए होंगे, और फिर जब कस्टमर नए आएंगे तो वो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब आपके पास पता चल गया कि आपने नए टाइटल कैसे रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक गिग के साथ कि दूसरी गिग कैसे रन करनी है।
तो हम अक्सर गलती करते हैं जी कि अकाउंट जब बनाते हैं और उसके ऊपर एक ही गिग लगा देते हैं और कहते हैं जी हमें काम नहीं आ रहा, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मैंने एक गिग लगाई हुई है लेकिन काफ़ी दिनों से लगाई है, उसके ऊपर ना क्लाइंट का मैसेज आ रहा है और ना ही कोई ऑर्डर आ रहा है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने बाकी गिग्स लगानी है और किस तरीके से आपने एक गिग के साथ दूसरी गिग को रन करना है। अभी तो मैंने आपको बताया कि सम टाइम आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपको कम से कम ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी गिग लगानी है और एक गिग के साथ हम कैसे दूसरी गिग रन कर सकते हैं। तो फाइवर के रिलेटेड जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।